हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। बच्चों, जो प्रीवियस जो हमने सेशन लिए थे आपके, उसमें हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है, आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट क्या रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होती है, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा निकलता है, कूलम लॉ, गॉसिस लॉ। हमने जो रिसेंटली शुरू किया था, जो पिछला जो अभी जो सेशन हमने लिया था, उसमें हमने सीखा था कि गॉसिस लॉ क्या रहता है एंड उससे रिलेटेड हम एप्लीकेशन भी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने गॉसिस लॉ नहीं देखी है तो प्लीज पहले प्रीवियस सेशन जरूर देखें ताकि आपको आगे आने वाली जो एप्लीकेशन है अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों, यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर पेपर में बन जाता है एप्लीकेशन से, और गॉसिस लॉ पूछ ली जाती है या कूलम लॉ पूछ लिया जाता है, या जो पीछे के 2 आर्टिकल मैंने जो करवाए हैं आपको वो भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ में आपका ABC सीरीज़ में पेपर आना है तो पूरे चैप्टर से कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, और सबका सब जो है इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि अभी टाइम थोड़ा है तो थोड़े टाइम के अंदर आपको वो चीज़ें करवाई जाए जो आपके पेपर के लिए फ़ायदेमंद रहे। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते, आर्टिकल को शुरू करते हैं। तो हमने जो लास्ट अभी आर्टिकल करा था उसमें हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालते थे एक स्ट्रेट लॉन्ग वायर की, और वो सॉल्व करके मैंने आपको समझा दी थी कि कैसे वो गॉसियन सरफेस को बनाता है और कैसे करता है। ठीक है, आज हम जो करेंगे वो करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएंगे हम। ठीक है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट क्या ली है हमने, एक प्लेन शीट ली है इनफाइनाइट। अब इस चीज़ को अच्छे से समझ लोगे, समझिए कि आपकी सारी की सारी जो है प्रॉब्लम हल होगी। है देखिए, अब हमने ये प्लेन शीट ली है, दिख रही है आपको क्लियर। प्लेन शीट ली है मतलब कि इसके अंदर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है ऐसे करके, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही कर रहे हैं ना हम, इस तरीके से इसके चार्ज सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट है। अब ये इनफाइनाइट है तो इस तरफ से इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। क्लियर, यहाँ से भी चल रहा है, यहाँ से भी चल रहा है, कोई हमें पता नहीं है कि इसका परफेक्टली एंड कहाँ पे होगा, क्योंकि इनफाइनाइट है। बात समझ में आई? क्लियर। अब देखिए फर्स्ट, अभी देखिए ये जो प्लेन शीट थी ये क्या करेगी, मैंने आपको समझाया था कि अगर हम एक आइसोलेटेड चार्ज लेते हैं देन चार्ज क्या रहता है, एक एज ए सोर्स चार्ज है तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा मीन्स कि वो एक सरफेस को कंटेन करेगा, दैट इज गॉसियन सरफेस। मैंने समझा रखा था। उसी तरीके से क्या है बच्चों, यहाँ पे ये जो आगे ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई है, यहाँ से और पीछे भी एक सिलेंड्रिकल शेप आपको पाइप की तरह दिख रही है, ये क्या है, इस प्लेन शीट का एक गॉसियन सरफेस है। क्लियर, कि उसकी फील्ड है कि यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, हमें कोई पता नहीं कहाँ से जा रहा है। क्लियर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें बाय गॉसियस थ्योरम की हेल्प से ये पता करना है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, क्योंकि आपको ये भी याद होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्लियर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स की टोटल नंबर ऑफ लाइंस passes through any body which is equal to Q by epsilon naught, या फिर क्या रहता था कि E into S रहता था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी into S मीन्स की सरफेस एरिया। ठीक है, याद आया? चलिए अब आगे आर्टिकल पे चलते हैं। चलिए अब देखिए ये जो गॉसियन सरफेस है ये आपका सेपरेटेड है इन 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट ये जो इसका यहाँ का है, जो E और DS यहाँ पे दिख रहा है। सेकंड आपका यहाँ पे होगा। इस केस में E और DS आपके बोथ आर परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन होंगे, सॉरी E इधर आएगा एंड DS ऊपर की तरफ जाएगा। और थर्ड केस में यहाँ पे भी आपका क्या रहेगा, तीनों जो हैं एक ही डायरेक्शन में लाई करेंगे, दोनों E एंड DS यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे फिर सेम लाई इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर। अब मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, क्योंकि हमारा आर्टिकल क्या था कि E इंटू एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आपने अब मैंने डिटेल में नहीं अभी आपको समझाना है, मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ समझा रही है जो इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो। क्लियर, कि कंसीडर ए इनफाइनाइट शीट ले ली है, यहाँ से DS बना है, यहाँ से DS, जो भी आपने कंस्ट्रक्ट करा है सिर्फ वही चीज़ लिखनी है, ज़्यादा इस पर बोझ नहीं डालना अपने दिमाग में। चलिए अब हम क्या लिखेंगे, ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू द गॉसियस थ्योरम या गॉसियस लॉ, जो भी है आपका गॉसियस थ्योरम क्या है, देखिए बच्चों E इंटू DS इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब मैंने आपको बात समझा रखी थी कि अगर यहाँ पे DS है इट मीन्स कि ये क्या है, अभी निकालना है हमने, तो इसको S लिख लेंगे एंड विच इज इक्वल टू क्या था, D फाई के इक्वल था।
ये रिलेशन तो हमें अच्छे से पता चल गया है, तो इस पे हम ज़्यादा जोर नहीं डालेंगे। क्लियर। अब मुझे क्या निकालनी है, इस पूरे सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। बट ये कितने पार्ट्स में है, 3 पार्ट्स में है। लिख लीजिए क्या आएगा, E, ठीक है, इंटू DS अगर वेक्टर में है इज इक्वल टू फर्स्ट, क्या आएगा यहाँ पे फर्स्ट में है E इंटू DS इन वेक्टर फॉर्म, क्लोज सरफेस एरिया। आगे फिर से आपका नंबर 2 E इंटू DS एंड प्लस थर्ड में E इंटू DS। क्लियर, बात चल गई पता। अब मैंने क्या कहा कि नंबर 1 पे और नंबर 2 पे क्या लिखोगे, इन द नंबर 1 एंड नंबर 2 पे क्या है, E एंड DS बोथ आर lie in the same direction, lie in the same direction, same direction। clear, same direction। clear, same direction के बाद में E and vector DS, this is your vector form। अब magnitude form क्या आएगी, E into DS cos 0 डिग्री and cos 0 डिग्री is equal to what, that means कि E into DS आ जाएगा। चल की बात पता, किसका, फर्स्ट एंड थर्ड का। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड का, सेकंड का नहीं बच्चों, फर्स्ट एंड थर्ड का। क्लियर। अब नंबर 3 पे चेक करते हैं, इन द नंबर 2 पे, सॉरी इन द नंबर 2 पे E क्या है करके लिखते हैं, E एंड DS आर perpendicular to each other, perpendicular to each other, that's why the making angle is 90 डिग्री। क्लियर, तो क्या आएगा, E DS इज इक्वल टू E DS cos 90 डिग्री एंड ये किसके बराबर होगा बच्चों, 0 के बराबर होगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, इरेज कर दूँ, ये वाला पोर्शन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 सभी की वैल्यूज निकाल ली है हम। यहाँ पे 2 आएगा, मैं बार बार गलत करी, यहाँ पे 2 आएगा। क्लियर, यहाँ पे नंबर क्या है, 2 है, 3 नहीं है। फर्स्ट एंड थर्ड बोथ आर लाइंग द सेम डायरेक्शन, नंबर 2 इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्लियर। अच्छा, पुट ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन इन नंबर 1 लिख लीजिए, इसको कुछ भी लिख लीजिए, कर दीजिए पुट। क्या आएगा देखिए, S E इंटू DS इज इक्वल टू, या फिर इसको क्या लिख सकते थे, मैं वो भी बताऊंगी आपको। फर्स्ट एंड सेकंड आएगा आपके पास में क्या, E ऐसे करके DS, क्योंकि अब आपने उसका मैग्नीट्यूड हटा दिया है, एंड DS क्या आएगा उसका सरफेस एरिया जो भी हम निकालते हैं। ठीक है, एंड प्लस E DS एंड थर्ड वाला जो सेकंड वाला था, सॉरी फिर से मैं बार बार गलत करी जा रही हूँ, तो इसको लिखते हैं ऐसे, प्लस 0 सेकंड वाला 0 बिकॉज ऑफ द 90 एंगल। ठीक है, 90 का एंगल। क्लियर, एंड E DS यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू द गॉसेस थ्योरम दिस रिजल्ट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉसेस थ्योरम पढ़िए तो पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड यहाँ पे आएगा E। मैंने समझा रखा था आपको कि डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेशन जो होती है कैंसिल ईच अदर, दैट्स वाई S, एंड यहाँ पे भी E एंड S आ जाएगा। बात समझ में आई। अब हमें बच्चों यहाँ पे क्या निकालना है, Q निकालना है कि टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी किसी भी एरिया में। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पढ़ा रखी है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी करा रखा है। वो क्या रहता था, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय क्या, S, सॉरी ऐसी था ना, हाँ जी ऐसी था। तो ये आ जाएगा हमारे पास में सिग्मा इंटू सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया इज इक्वल टू S एंड इंटू Q। तो ये वाला जो रिजल्ट है वो हम पुट कर देंगे आपका यहाँ पे, एंड टोटल चार्जेस इज इक्वल टू आ जाएगा। क्लियर, अब इसको नेक्स्ट पे मैं करके बताती हूँ यहाँ पे क्या रिजल्ट निकला हमारे पास में। टोटल चार्जेस विच इज इक्वल टू सिग्मा S ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्या करेंगे, सिग्मा S ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2ES। क्लियर, ठीक ही करा रही थी बट मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई कि यहाँ पे 2 कैसे आएगा, क्योंकि 2 से रिलेटेड एक चीज़ मुझे याद आ गई थी।
अब देखिए इसमें से क्या निकालेंगे, एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको इंटेंसिटी निकालनी है क्योंकि इंटेंसिटी की बात हो रही है, तो इंटेंसिटी निकाल लीजिए। देन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई। ठीक है बच्चों, ये रिजल्ट ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि आने वाली जो भी एक्सप्रेशंस होंगी, कई एक्सप्रेशंस में ये रिजल्ट डायरेक्टली हमको यूज़ करने पड़ते हैं, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा। चलिए अब हमने बच्चों ये क्या निकाली है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है फॉर द इनफाइनाइट शीट के लिए। अगर यही शीट मुझे क्या दे दी जाएगी, फाइनाइट शीट दे दी जाएगी। अब ये बोल दिया जाएगा कि जो इसका एंड हमने मतलब हमें कोई प्रॉपर एंड का पता नहीं है, बट इन द केस ऑफ द फाइनाइट मुझे प्रॉपर एंड पता है कि यहाँ तक ये क्लोज है, इतनी इतनी है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट को आप समझते हो ना, तो फाइनाइट में क्या है कि इतनी से इतनी शीट तक मेरी क्लोज है। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा कि जब आप यहाँ पे सिग्मा एस इज इक्वल टू क्यू लिखोगे तो वो दोनों एंड का लिखोगे, दोनों एंड का लिखोगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 सिग्मा एस इज इक्वल टू क्यू एंड पुट इन दिस इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको सेपरेटली ये आता है कि आप फाइनाइट शीट का निकालिए, तो बच्चों आपने क्या करना है कि शीट को शेप ऐसी बना देनी है, बाकी सेम चीज़ यही प्रोसीजर चलता रहेगा जैसा कि इनफाइनाइट के लिए चला है। बट आपने करना क्या है कि जब आप टोटल चार्जेस निकालोगे तो दोनों एंड का निकालोगे, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 सिग्मा एस लिखना, सिर्फ इतनी सी चीज़ लिखनी है। क्लियर। अब देखिए 2 सिग्मा एस पुट कर दीजिए, 2 सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 ई एस। देखिए क्या क्या कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एस से एस कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास में क्या बच रहा है, ई बाय ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर फॉर फाइनाइट के लिए। ठीक है, अगर आपको इनफाइनाइट या फाइनाइट के लिए अलग से पूछा जाएगा तो इस तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है। समझ में आ गई बात, चलें आगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मैंने आपसे पूछा था कल कि मुझे बताइएगा मैसेज करके, कमेंट करके कि आपको सफ़ेयर का करवाया है या नहीं करवाया, तो किसी भी बच्चे ने नहीं मुझे बताना ज़रूरी समझा, पर चलिए कोई बात नहीं, मैंने देख लिया है। नया जो आपका बुक आया है उससे उसके अकॉर्डिंग आपके पास में होलो स्फेरिकल शेल का जो है वो दिया गया है, बट जो आपका सॉलिड था वो आपका कैंसिल हो गया सिलेबस से। ठीक है, एक था आपका होलो का, एक था आपका सॉलिड का। सॉलिड वाला जो है वो सिलेबस से हट गया, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे होलो का, होलो स्फेरिकल शेल का। क्लियर। देखिए बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, सिंपल सिंपल चीज़ें आपने समझनी है, अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये मैंने ले लिया बच्चों, एक सफ़ेयर ले लिया, सफ़ेयर ले लिया। क्लियर। क्या ले लिया मैंने, एक थिन सफ़ेयर ले लिया। अब आपको पता है कि सफ़ेयर कैसे होता है, ठीक है, डिफरेंस पता होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्कल एंड द स्फेयर। ठीक है, सफ़ेयर और सर्कल के बीच में क्या फ़र्क रहता है। अब क्या है, यहाँ पे सारी जगह इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, ये देखिए इस सफ़ेयर पे सारे बाहर, मतलब उसी के ऊपर। अभी वाइट उस पर अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने उसके बाहर बना दिए, बट एक उसने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है उसके होलो सफ़ेयर के अंदर, खाली अंदर से। यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन द जो भी मेरा सफ़ेयर है मीन्स की रेडियस, दैट इज़ आर। आप इसको कैपिटल आर भी रख सकते हो, चलिए कैपिटल आर ही रखते हैं क्योंकि बुक्स में वैसा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ने तो यहाँ पे स्मॉल कर दिया, कैपिटल आर। और वैसे भी स्मॉल आर जो रहता है वो हमारा सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको लेते हैं। क्लियर। अब देखिए ये जो डॉटेड डॉटेड था ये इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट थे। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट के बाद इसने अब बाहर क्या बनाई है, अब फील्ड तो बनाएगा ही ना। अगर किसी के पास क्या है, चार्ज है, तो वो फील्ड तो बनाएगा, बिना फील्ड के तो रहेगा ही नहीं। ये फील्ड बनाई उसने, ये बना दी फील्ड। ठीक है, फील्ड को क्या कहते हैं, याद होगा आपको, क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है व्हेन द पॉइंट इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। कहाँ पे, आउटसाइड, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। इट मीन्स कि कहाँ पे, ठहरिए अलग कलर से थोड़ा सा बताते, यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, पी। क्लियर, समझ गई आप बात को। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक आउटसाइड पे आपका पॉइंट पी ले लिया है। अब मुझे ये बताना है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकलती है, वो बतानी है कितनी होगी। तो अब आपके पास में सिंपल आपने सीख रखा है, क्या सीखा है आपने कि E इंटू, ठीक है, पूरे टोटल का लेना है।
क्लियर, वही जैसे हम निकालते हैं, क्या था गॉसेस थ्योरम, यहाँ पे आपने लिख देनी है अकॉर्डिंग टू द गॉसेस थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गॉसेस थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो डी फाई होगा बच्चों वो होगा आपके पास में यही रिजल्ट था, क्लियर, एंड डी एस, ठीक है, या फिर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ये रिजल्ट हमने पढ़ रखा है, ठीक है, ऐसे हम निकालते थे। अगर मुझे इसका फाई लेना था देन फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, ई इंटू यहाँ पे ऐसे करके डी एस करके, ठीक है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट भी आप साथ साथ में ही लेके चल सकते हो अगर आपको ज़्यादा डाउट रह रहा है, बट आपको निकालनी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो फाई को भूल जाते हैं। आप देखिए ई डी एस, एस क्या आएगा यहाँ पे, ये देखिए जो डी एस होगा उसको हम एस लिखते हैं, मैंने बताया है आपको कैसे क्यों लिखते हैं। तो ये जो एस जो होगा बच्चों ये होगा सरफेस एरिया ऑफ द सफेरिकल शेल, क्लियर, विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर, एक चीज को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा बच्चों वो आपके पास में क्या रहेगा, स्मॉल लेटर आर, ठीक है, अंदर वाले का थोड़ा सा रेडियस आपका आर और बाहर वाले का कैपिटल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर बच्चों हम यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, देखिए कंफ्यूजन क्या रहेगा आपको कैपिटल एंड आर एंड स्मॉल आर में, क्लियर, देखिए ध्यान से समझिएगा, जो आपका कैपिटल आर है वो हमारा क्या है, एक स्फीयर है, लेकिन जब हम यहाँ पे डीएस की बात करते थे, पीछे भी हमने आर्टिकल लिया था, तो एक गॉसियन सरफेस के एरिया की बात करते थे, किसकी बात करते थे, गॉसियन सरफेस की, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, स्मॉल लेटर आर, क्लियर। अब यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा आपके पास में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जहाँ पे क्यू है, अब यहाँ तक आर्टिकल ठीक है, ये अगर मैं बात करूँ तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर एंड क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आर्टिकल ठीक है, लेकिन अगर आपको समझनी है बात R की तो देखिए हमारे पास में रिजल्ट था क्या, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल फॉर द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। अब हमारे पास में आता था सरफेस एरिया के लिए क्या आता था कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एस, क्लियर। अब सरफेस एरिया एस क्या था, एज ए सरफेस एरिया था, किसका, स्फीयर का, तो वो कितना बन जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब भाई बात किसकी, स्फीयर की, स्मॉल लेटर आर में किसकी बात आई, आपके गॉसियन सरफेस की, स्फेरिकल शेल की नहीं, आपके गॉसियन सरफेस की, ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब आप चाहो तो ये वाला चीज भी यहाँ पे पुट कर सकते हो कि सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू है, देन क्यू की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हो, जो चीज़ कैंसिल आउट होती है कर दीजिए, नहीं करनी तभी ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। अब ये कहाँ पे था बच्चों, आपका जो पॉइंट था एट आउटसाइड पे। अब हम करेंगे, अब आपका पॉइंट आपका कहाँ पे रहेगा, आउटसाइड के बाद ऑन द स्फेरिकल शेल। अब हम कहाँ पे आएंगे देखेंगे, थोड़ा सा भी चेंज कर, अब हमारे पास में फिर से ये स्फेरिकल आ गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का आर, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। अब आप पॉइंट कहाँ पे कंसीडर करोगे, जो पॉइंट आपने बाहर कंसीडर किया था अब आप ऑन द स्फेरिकल शेल पे कंसीडर कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये दोनों आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्लियर। अब आप क्या लिखोगे, जो पॉइंट है वो ऑन द स्फेरिकल शेल है, ऑन द स्फेरिकल शेल है, क्लियर। अब देखिए यहीं पे मैंने पॉइंट कंसीडर किया है, यहीं पे ही आपका क्या होगा, यही आपके गॉसियन सरफेस को बनाएगा, इतना ही होगा, क्लियर। मतलब जिधर पॉइंट है उधर ही गॉसियन सरफेस बनेगा, पहले बाहर था तो बाहर बना था, अब यहीं पे बनेगा। अब हमारे पास में सिंपल सी चीज आएगी कि R इज इक्वल टू आर, R इज इक्वल टू आर, तो क्या आता रिजल्ट, E इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर एंड क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड मैंने क्यू सॉल्व किया था सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो E इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर एंड ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। बट R इज इक्वल टू आर, दैट्स वाई E इज इक्वल टू 4 पाई
r square into sigma 4 pi r square and over epsilon naught. They cancel each other. The result is equal to sigma by epsilon naught. आगे बात समझ में कि जब आप ऑन द स्फेरिकल शेल के ऊपर थे तो बोथ द रेडियस आर इक्वल, दैट्स वाई हमारे पास में ये रिजल्ट जो है वो बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं इनसाइड पे। इनसाइड वाला सबसे सिंपल है क्योंकि इनसाइड में आपका कोई चार्ज ही नहीं होगा तो फील्ड कहाँ पे बनेगी। तो इनसाइड का रिजल्ट आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे स्फेरिकल शेल के अंदर ही उसने क्या कर लिया है, एक पॉइंट P प्लेस कर लिया है। अब वो पॉइंट देखिए, पॉइंट P की अगर मैं कहानी बोलूँ तो पॉइंट P की कहानी क्या थी। देखिए ये जैसे स्फेरिकल शेल है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है, इसने फील्ड बनाई, क्लियर। तो पॉइंट यहाँ पे प्लेस कर लिया आउटसाइड का। अब आपने पॉइंट क्या किया कि फील्ड आपकी यहीं तक है तो यहीं पे आपने पॉइंट कंसीडर कर लिया ऑन द स्फेरिकल शेल। अब आपकी फील्ड यहाँ पे है, इनसाइड द शेल है, इट मीन्स की फील्ड बनी ही नहीं, फील्ड बनेगी नहीं क्योंकि इनसाइड द शेल है। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि चार्ज इज इक्वल टू 0 है, जिसकी वजह से फील्ड इज इक्वल टू इंटेंसिटी इज इक्वल टू 0 है जब आप कहाँ पे हो, इनसाइड द सब शेल, इनसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है, इनसाइड द स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, क्लियर। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ है इसमें, इसी आर्टिकल में है एक और चीज़ है इसमें। जैसे ये लिखा जाता है कि आपका आउटसाइड और उसका मैं दोबारा से लिख के बताती हूँ कि व्हेन द पॉइंट P इज प्लेस्ड, ठीक है, आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, इट मीन्स कि R ग्रेटर एज कंपेयर टू कैपिटल R। यही रिजल्ट था। ठीक है, नंबर 2 पे क्या था कि व्हेन द पॉइंट P इज ऑन द स्फेरिकल शेल, ऑन द स्फेरिकल शेल, इट मीन्स कि R इज इक्वल टू R था। यही रिजल्ट था, यही चीज मेन है। कंक्लूजन, कंक्लूड क्या किया हमने, ये था। और नंबर 3 में क्या आएगा, व्हेन द पॉइंट P, ठीक है, इज इनसाइड द सब शेल, इनसाइड द, मैं सब शेल कह रही हूँ, सब शेल नहीं है, स्फेरिकल शेल, इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इट मीन्स कि R क्या होगा, बड़ा होगा स्मॉल r से। ठीक है, वो नेग्लिजिबल होगा, वो होगा ही नहीं, वो ना के बराबर होगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ ही पे पॉइंट है यहाँ पे, तो इसी का तो इसका भी तो मेन काम था कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स होना चाहिए, एक आपका सोर्स का, एक आपका टेस्ट चार्ज का। क्लियर बात। ठीक है, आर्टिकल समझ में आ गया, आई होप अभी आ ही गया होगा। तो इस चीज़ को खास तौर पे याद रखिएगा, इन तीनों चीज़ों को कि R इज इक्वल टू R कब था, ग्रेटर कब था, लेसर कब था, इसी का काम था। और यहाँ पे मैंने बता रखा था कि इन विच जो कैपिटल R है ये क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल था। क्लियर, स्फेरिकल शेल था। एंड स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस, इज द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस। क्लियर, मतलब सेंटर से, सेंटर से, ठीक है, बाहर से नहीं, सेंटर से। तो बच्चों समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक में, इस पूरे सेशन में हमने आपकी फील्ड के बारे में सीखा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सीखी, आपकी एक्सियल में सीखी, आपकी इक्वेटोरियल में सीखी। जब आपने डाइपोल कंसीडर किया था, यहाँ पर डाइपोल कंसीडर नहीं था, फिर भी हमने गॉसियन थ्योरम की हेल्प से उसको सीखा। बच्चों ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, तो इसको प्लीज़ ज़रूर देखिए, आपके बहुत काम के हैं। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा मैं चाहती हूँ कि मैं नेक्स्ट सेशन में आपको 1 शॉट में कराऊँ। अगर आपको भी देखना है इस पूरे चैप्टर को 1 शॉट पे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेशन में बताएं कि मैं नेक्स्ट चैप्टर कराऊँ, वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। क्लियर, आप बताते नहीं हो, प्लीज़ बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि और इस तरीके की वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू।